हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नेटवर्क एक्सप्लेन के दुबे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 नेटवर्क ट्रबल शूटिंग टूल्स। इस चैप्टर में हम सीखेंगे वो 10 ऐसी कौन सी टूल्स हैं जिनसे हम अपने नेटवर्क को ट्रबल शूट कर सकते हैं और किसी भी थ्रेट से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कमांड है पिंग कमांड। अब पिंग कमांड क्या होता है वो समझो। पिंग कमांड एक ऐसी यूटिलिटी है, एक ऐसा टूल है हमारे नेटवर्क में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? पिंग का यूज इसलिए किया जाता है। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है इसका, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। अब इसका यूज इसलिए होता है ताकि दो होस्ट हैं या दो नोड्स हैं, दो डिवाइसेस हैं, तो उनके बीच में हम नेटवर्क कनेक्टिविटी टेस्ट कर पाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पिंग कमांड का। दिस इज डन बाय यूजिंग द इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। आईसीएमपी के थ्रू ये पॉसिबल होता है क्योंकि जब भी हम पिंग करते हैं तो उसमें पिंग के बाद एक मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है, रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो मैसेजेस आते हैं, वो जो रिप्लाई आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वही हमारा आईसीएमपी होता है। ठीक है, तो ये किसके लिए, किससे पॉसिबल होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, आईसीएमपी के थ्रू। देन यहाँ पे देखो एक स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट हमें दिख रहा है। अब हमने पिंग कराया, जैसे हम पिंग कराते हैं, पिंग लिखा, उसके बाद आईपी एड्रेस लिख दिया 192.168.1.1। तो जैसे ही ये पिंग हो गया, ठीक है, पिंग होने के बाद तो यहाँ से एक रिप्लाई आया। जो ये रिप्लाई आया यही आईसीएमपी है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। एक मैसेज आ रहा है हमारे पास और पिंग हो गया। तो ये पिंग होने का मतलब कनेक्टिविटी टेस्ट होना। तो यहाँ पे लिखा है पैकेट सेंड 4 रिसीव्ड 4, मतलब 4 सेंड हुए, 4 रिसीव्ड हो गए, लॉस्ट 0 हो गया। तो लॉस्ट परसेंट 0 है, इसका मतलब कम्युनिकेशन हो गया है। समझ में आया? देन नेक्स्ट है ट्रेसर्ट या फिर ट्रेस रूट कमांड। ठीक है, ट्रेसर्ट का मतलब होता है ट्रेस करना, किसी चीज को ट्रेस करना। अब यहाँ पे ट्रेस किसको कर रहा है? यहाँ पे ट्रेस कर रहा है आईपी एड्रेस को। वंस द पिंग यूटिलिटी हैज बीन यूज्ड टू डिटरमाइन बेसिक कनेक्टिविटी। जैसे ही आपने पिंग करा लिया, जैसे एक सर्वर है उससे आपने पिंग करा लिया, तो आपने कनेक्टिविटी तो देख ली कि हाँ हमारी कनेक्टिविटी बन चुकी है। द ट्रेसर्ट या ट्रेस रूट यूटिलिटी कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ टू द डेस्टिनेशन होस्ट, including the route the packet takes, the response time of these intermediate hosts। तो जैसे ही आपने सबसे पहले पिंग कराया, उसके बाद जब आप ट्रेसर्ट कमांड चलाते हो तो ट्रेसर्ट कमांड डाली आपने, उसके बाद आईपी एड्रेस डाला या फिर लिखा। जैसे अगर आपको गूगल की आईपी ट्रेस करनी है कि आपके पास गूगल की जो आईपी आ रही है वो कितने होस्ट से होके आ रही है, किसके किसके पास से होके आ रही है, तो आप क्या लिखोगे? ट्रेसर्ट स्पेस www.google.com। तो वो आपको होप दिखाएगा, आपको होस्ट दिखाएगा कि कहाँ से ये आईपी होके आई है, आपको ट्रेस करके दिखाएगा। तो ये काम होता है ट्रेसर्ट का। तो यहाँ देखो दिख रहा है, यहाँ लिखा है ट्रेसर्ट स्पेस howtoggeek.com। ठीक, तो क्या किया इन्होंने? ट्रेस किया। किसको ट्रेस किया? ये वेबसाइट है, इसको ट्रेस किया। तो यहाँ पे जहां तक जितने होप से ये आईपी आई है, तो यहाँ पे देखो ये होप्स दिख रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ओवर अ मैक्सिमम 30 होप्स। कितनी जगह से ये आईपी एड्रेस हो क्या है, तो इसको बोलते हैं ट्रेसर्ट कमांड। ये भी काफी पावरफुल यूटिलिटी है। देन है आईपी कॉन्फिग या फिर इफ कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग विंडोज में यूज होता है, इफ कॉन्फिग लिनक्स में यूज होता है। ठीक है, आईपी कॉन्फिग क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट टूल है। क्यों है? क्योंकि आईपी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नेटवर्क में हमें आईपी एड्रेस पता होना। किसी भी होस्ट का अगर हम आईपी एड्रेस पता होगा तभी हम उसमें आगे कोई कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे। तो आईपी एड्रेस जानने के लिए हमें कमांड चलानी होती है आईपी कॉन्फिग। ठीक है, इससे पहले अभी तुम लोगों को एक क्वेश्चन भी हमने दिया था कि आईपी कॉन्फिग मतलब आईपी देखने के लिए कौन सी कमांड होती है। तो कौन सी कमांड होती है? आईपी कॉन्फिग होती है, जिससे हम आईपी एड्रेस पता कर लेते हैं। लिनक्स मशीन है अगर आपके पास, तो आप इफ कॉन्फिग चलाओगे तो वहां से दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है आईपी कॉन्फिग। आईपी कॉन्फिग किया तो ये देखो एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है, आईपी एड्रेस 10 की रेंज में 2। देन है एनएस लुकअप। एनएस लुकअप क्या होता है? हम लोग पहले डीएनएस पढ़ चुके हैं। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्यों यूज होता है? आईपी टू नेम, नेम टू आईपी रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एनएस लुकअप जो है, एनएस लुकअप भी बहुत ही पावरफुल यूटिलिटी कमांड है जो कि रिजॉल्व करती है डोमेन नेम सिस्टम को। किस तरह से? ये अब देखो आगे क्या करती है।
NS lookup utility can be used to look up the specific IP address associated with the domain name. जैसे कोई डोमेन नेम है ICA.com, तो वो ICA.com में क्या IP एड्रेस उसके साथ एसोसिएट है, वो स्पेसिफिक IP एड्रेस निकाल के देगा NS lookup, ठीक है। Along with simple lookup के साथ साथ आपको क्या क्या फायदे होते हैं। The NS lookup utility is able to query specific DNS server, ये DNS सर्वर से क्वेरी करता है, टू डिटरमाइन एंड इशू विद द डिफॉल्ट DNS सर्वर कॉन्फ़िगर्ड ऑन द होस्ट, कि आपके जो डिफॉल्ट DNS आपने जो कॉन्फ़िगर कर रखा है उसमें कोई इशू तो नहीं है, वो गलत तो कॉन्फ़िगर नहीं है, तो इस तरह की पूरी रिपोर्ट आपको निकाल के देता है NS lookup। ये केसेस, ये DNS के ही केस में यूज होता है। अगर आप DNS यूज कर रहे हो तो आप NS lookup का यूज करोगे। यहाँ पे देखो NS lookup जब लिखते हैं, ये भी आप जब सर्वर MCS से हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि NS lookup हम कमांड चलाएंगे और सर्वर की IP डालेंगे, तो वहां पे हमें सर्वर का नाम अगर डालोगे तो उसका IP एड्रेस दिखा देगा। जैसे NS lookup डाला www.google.com, तो एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है, सर्वर क्या है, एड्रेस क्या है, तो उस तरह से दिखा देगा पूरा। देन है नेट स्टेट क्या है, one of the things that are required to be figured out is the current state of the active network connection। मतलब हमको क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारा जो नेटवर्क एक्टिव है इस टाइम पे उसमें क्या क्या चीजें कॉन्फ़िगर्ड हैं, ठीक है, हमें उसमें फिगर आउट करना है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो वो होता है नेट स्टेट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। नेट स्टेट कैसे काम कर रही है, ये आपके नेटवर्क की करंट स्टेटस को दिखाएगा कि अभी तुम्हारे नेटवर्क में क्या स्टेटस चल रहा है। तो आप नेट स्टेट -an करके लगाओगे तो इस तरह से ये पूरा दिखाएगा। देन है पुट्टी। अब पुट्टी क्या है, पुट्टी ये विरला व्हाइट वाली पुट्टी मत समझना, ठीक है। ये पुट्टी क्या है, ये पुट्टी एक तरीके का सॉफ्टवेयर, एक तरीके का टूल है। ये टूल किस तरह का है कि जब भी आप टेलनेट या SSH या किसी भी सीरियल डिवाइस अगर आप कनेक्ट कर रहे हो अपने नेटवर्क पे, तो वहां उसको प्रोग्राम करने के लिए आपको पुट्टी की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आपको राउटर कॉन्फ़िगर करना है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको सिस्को का राउटर है आपके पास, अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, अगर तुम्हें पुट्टी का यूज देखना है तो CCNA वाली स्लाइड में जाना, वहां पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। पुट्टी में क्या है कि अगर आप पुट्टी कॉन्फ़िगर कर रहे हो, राउटर कॉन्फ़िगर करना है आपको, तो आप राउटर पुट्टी में कॉन्फ़िगर करते हो। पुट्टी में ऑप्शन रहते हैं SSH, टेलनेट, सीरियल सब कुछ कनेक्ट करने के लिए, तो वहां से राउटर का एक्सेस ले सकते हैं, कंसोल ले सकते हैं। तो पुट्टी का काम बेसिक है कंसोल लेना, कोई अगर आपकी डिवाइस है तो उसका कंसोल एक्सेस करना। तो इस तरह का देखो यहाँ पे दिखता है पुट्टी का ये इंटरफेस है। यहाँ पे देखोगे तो ये टेलनेट, SSH, सीरियल और लॉगिन रॉ इस तरह से पूरा दिखाएगा, ठीक है। तो इसका यूज आगे करेंगे। देन है सबनेट एंड IP कैलकुलेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है नेटवर्क इंजीनियर के लिए कि उसको IP एड्रेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए और सबनेट की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में अगर 500 PCs हैं तो 500 PC में कौन सा हमें नेटवर्क चलाना है, कौन से IP एड्रेस देना है, क्या सबनेट मस्ट रहेगा, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट होगा किससे, जैसे अगर हमें एक IP एड्रेस, क्योंकि हम परचेज करेंगे एक ही IP एड्रेस, उसी IP एड्रेस से हमें हजारों सिस्टम कनेक्ट करने हैं, तो हमें करना क्या होता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबनेटिंग करनी होती है, ठीक है। अब सबनेटिंग हम कर पाएंगे तो सबनेटिंग कैलकुलेटर भी आते हैं। अगर हम मैनुअली सबनेटिंग नहीं कर रहे हैं तो हम सबनेट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही ये सबनेट कैलकुलेटर है कि हम IP एड्रेस डालेंगे और उसमें कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दो मोस्टली यूज होने वाले, जो कॉमनली यूज होने वाले सबनेट और IP कैलकुलेटर हैं, वो है वाइल्ड पैकेट बिट क्रिकेट है नेटवर्क कैलकुलेटर, एंड सोलर विंड्स एडवांस सबनेट कैलकुलेटर। तो ये दो नाम हैं, ये इंटरनेट पे मिल जाएंगे। देखो ये इस तरह का इसका फिगर दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस डालोगे और उसके बाद सबनेट डालोगे, स्लैश कितने पे, तुम कितने बिट पे इसको कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वह कैलकुलेट करोगे तो सारे IP एड्रेस तुम्हें निकाल के दे देगा। तो ये कैलकुलेटर है, गूगल करोगे तो आसानी से मिल जाएगा। देन है स्पीड टेस्ट .net, पिंग टेस्ट .net। अब ये भी क्या है, ये भी बहुत ही एक बहुत अच्छी यूटिलिटी है और हर नेटवर्क इंजीनियर के लिए काम आती है। स्पीड टेस्ट .net, पिंग टेस्ट .net एक वेबसाइट है, तरीका क्या है, ये एक वेबसाइट है जहां पे आप अपने जो करंट आपका नेटवर्क चल रहा है, जहां पे आप इंटरनेट यूज कर रहे हो या फिर ISP से आपने सर्विस ले रखी है, तो यहाँ पे आप क्या क्या चेक कर सकते हो, उसकी बैंडविड्थ चेक कर सकते हो। मान लो अगर आप नेट यूज कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि कितना बैंडविड्थ आ रहा है, कितनी स्पीड, हमने कितना कनेक्शन ले रखा है। अगर आपने 10 MB/s की स्पीड ले रखी है तो कितना स्पीड आ रही है इस टाइम, अपलोडिंग स्पीड क्या है और डाउनलोडिंग स्पीड क्या है,
तो वो सारी चीजें स्पीड टेस्ट डॉट नेट या फिर पिंग टेस्ट डॉट नेट से कर सकते हो। यहाँ पे पिंग टेस्ट डॉट नेट है। पिंग टेस्ट एक वेबसाइट है जहां पे हम अपने नेटवर्क का बैंडविड्थ चेक करते हैं कि कितना स्पीड आ रहा है, कितना नेट आ रहा है, ठीक है। तो ये पिंग पे टेस्ट है। देन है पाथ पिंग। पाथ पिंग क्या है? पिंग तुम पहले भी पढ़ के आए हो, और पाथ क्या है? पाथ का मतलब यहाँ पे है ट्रेसर्ट, ट्रेस करना, ठीक है। तो पाथ पिंग दोनों कमांड लाइन को मिला के बनाया गया है कि आप ट्रेसर्ट का भी काम हो जाता है और पिंग का भी काम हो जाता है। मतलब कि आप नेटवर्क कनेक्टिविटी भी चेक कर सकते हो और होप्स भी काउंट कर सकते हो पाथ पिंग के थ्रू। तो ये पाथ पिंग है, इस तरह से दिखता है पाथ पिंग www.google.com। तो इससे कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, देख लेंगे कनेक्टिविटी बनी है और होप भी आ जाएंगे। देन नेक्स्ट है रूट कमांड। अब रूट कमांड का मतलब क्या है? रूट का मतलब होता है, रूट का मतलब भी रास्ते फाइंड करना होता है। जैसे मान लो अगर आपको अपने घर से मार्केट तक जाना है, तो उस बीच में 3 रास्ते हैं मार्केट जाने के लिए, सपोज करो 3 रास्ते हैं, तो उन 3 रास्तों में तुम्हें कौन सा परफेक्ट रास्ता लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक कम होगा, यहाँ हम जल्दी पहुंच जाएंगे, कम टाइम में पहुंच जाएंगे, तो वो होता है बेस्ट रूट। तो रूट कमांड इसीलिए यूज होती है। आगे जब हम सर्वर पढ़ेंगे या सीसीएनए की स्लाइड देखोगे तो वहां पे रूट मिलेगा। वहां पे राउटिंग जब करते हैं तो वहां पे हम रूट सिलेक्शन करते हैं कि किस रूट से आईपी एड्रेस को आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो वो होता है रूट कमांड। यहाँ देखो आईपी राउटिंग में चेक कर रहे हैं, रूट कमांड चलाया तो यहाँ पे देखो आईपी राउटिंग टेबल दिख रही है कि नेटवर्क किस टेबल से होके कहाँ तक जा रहा है। गेटवे दिखा रहा है, ठीक है, मास्क दिखा रहा है, तो ये सारी चीजें दिखाएगा यहाँ पे।